जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं स्मिता लवलेश तिवारी आज एक ऐसे महान शख्स के बारे में आपसे बात करूंगी जिनके लिए मेरे शब्द बहुत छोटे हैं। उनकी प्रशंसा के लिए, जो निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखते थे, निर्णय लेकर उस कार्य को पूरा करने में विश्वास रखते थे। रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता है। आज 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में उन्होंने देश को अलविदा बोल दिया। आज हमने एक महान नायक को खो दिया। आज पूरे देश की आंखें उनके लिए नम हैं। आज दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है रतन टाटा जी के लिए। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। जब वो 10 वर्ष के थे तो जैन पेटिस पारसी नामक अनाथालय के माध्यम से औपचारिक रूप से उनकी दादी ने, नवाज़बाई टाटा ने, उनको गोद ले लिया था। रतन टाटा जी का लालन पालन उनके सौतेले भाई नवल टाटा जी के साथ हुआ। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उस पद पर नियुक्त किया। जब रतन टाटा जी उस पद पर नियुक्त हुए तो उन्होंने बहुत से ऐसे सराहनीय कार्य किए जो आज देश विदेश में जाने जाते हैं। रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सादा जीवन और उच्च विचार जीने में विश्वास रखते थे। रतन टाटा जी की कुछ 5 बातें जो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमें भी उनकी 5 बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनकी पहली बात थी कि लोहे को कोई और ख़राब नहीं कर सकता है, लोहे को उसका जंग ही ख़राब करता है। ऐसे ही व्यक्ति का मस्तिष्क ही व्यक्ति को ख़राब कर सकता है और कोई नहीं। उनकी दूसरी बात थी कि अगर हमें अकेले चलना है तो तेज़ चलना चाहिए, अगर हम दूर जाना चाहते हैं तो हमें साथ चलना चाहिए। उनकी तीसरी बात थी कि हम लिखी हुई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको सच मान लेते हैं। उनकी चौथी बात थी कि अगर कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है तो उस पत्थर से हमें एक सुंदर इमारत बनानी चाहिए। उनकी पांचवी बात थी कि हमें आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। एक ईसीजी मशीन में भी एक सीधी लाइन हमें ये बताती है कि हम जिंदा हैं पर जीवित नहीं हैं। आज लवलेश जी अगर होते तो रतन टाटा जी को बारे में आपसे कुछ बातें ज़रूर करते। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। रतन टाटा जी को वो अपना आइडल मानते थे और टाटा मोटर्स के वो सीनियर पोस्ट के एम्प्लॉय भी थे लवलेश जी। इसीलिए मैंने भी कुछ अपने शब्द आज रतन टाटा जी के बारे में बोले, सिर्फ लवलेश जी के लिए। रतन टाटा जी के बारे में मैं इतना नहीं बोल सकती अगर उन्होंने मुझे उनके बारे में कुछ बताया नहीं होता। इसीलिए जय श्री राम। और रतन टाटा जी की कुछ बातें अपने जीवन में आप भी उतारिए, क्योंकि सफल होने के लिए कुछ बातें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जय श्री राम।